कानपुर बरेली से शुरू हुए आई लव मोहम्मद का मुद्दा अब मुंबई की राजनीतिक गलियों में भी गूंजने लगा है। जी हां, जहां आई लव मोहम्मद की रैलियों के कारण पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के विरोध में मुंबई में भी अब धर्म और जात को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आई लव मोहम्मद के मुद्दे को लेकर मुसलमान लोगों ने सरकार को लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार को आड़े लेते हुए कह रहे हैं कि सरकार उन लोगों को छोड़ दे जिसको गिरफ्तार किया हुआ है। आइए सुनते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से उनकी क्या मांग है और उनका यह विरोध कब तक जारी रहेगा। तो बड़ी कम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, देखिए आज तरीका ये है, आपने देखा होगा कि आज से 5 साल पहले दिल्ली के जो सीए एनआरसी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर यूएपीए लगा दिया गया। 5 साल तक के उनको वो कानून पे सख्त लगाया इसलिए जाता है कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आप कम से कम 4-5 साल तक जेल के अंदर बंद रहे। तो यही काम मौलाना के साथ भी किया गया। मेरा नाम दत्तू गवानकर है और मैं समाज सेवी हूँ। आई लव मोहम्मद, इस शब्द में क्या बुराई है कि इसका विरोध किया जा रहा है? और ये सिखाया किसने? जब आप गली कुचे में हर नाके नाके पे जय श्री राम का नारा दे रहे हो और वो नारा किसी को टीज करने के लिए भी दिया जाता है, किसी की भावना को आहत करने के लिए भी दिया जाता है, तब वो गलत है। अगर आई लव मोहम्मद एक प्यार का संदेश दिया जाता है, वैसे आई लव यीशु दिया जा सकता है, आई लव गुरु गोविंद जी दिया जा सकता है। तो हर जाति धर्म के लोग हैं जो जिसके मानने वाले हैं उससे प्यार करते हैं। इस नारे में बुराई क्या है? जो सरकार ने इसके ऊपर एफआईआर लिया है, जो हमारा लीगल राइट्स है, हमारी संवैधानिक राइट, जो उसी के साथ चलेंगे। और ये जो योगी जी कर रहे हैं, अपने आप को संत बोलते हैं, वो संत है ही नहीं। संत के जगह को जो पहन कर उसको बदनाम कर रहे हैं, तो वो उनके लोग ही उनको पोल खोल डालेंगे इंशाल्लाह, समझे ना। और हमारे में अपने लोगों से मोतबाना गुजारिश करूंगा, जो आई लव मोहब्बत का मामला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी जो स्टिकर वगैरह यहाँ वहाँ लगा रहे, वो नहीं करना चाहिए। हमको उनकी मोहब्बत अपने अंदर अपने किरदार से दिखानी चाहिए। स्टिकर लगा से क्या मोहब्बत जाहिर होगी आपकी? नहीं, ये गलत चीज है। स्टिकर मत लगाइए, अपने अंदर अच्छे किरदार से अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बताइए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या स्थिति और क्या है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से थी। उसमें 2 चीजें थी। एक तो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे जो इंटरिम ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत हमको ना उम्मीद करने वाला है। जिस तरह से हमने अपेक्षा किए थे वो चीजें अभी उस पर साफ नहीं हुई है। कहीं ना कहीं एक लटकती तलवार है, उसकी वजह से सब परेशान है। तो उसको हम कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे उस पर सुनवाई हो और सही फैसला आए, कानून को ही रद्द कर दिया जाए। इस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी तरह ऑल इंडिया वक्फ पर्सनल बोर्ड ने पहले एक एक्टिविटी जो की थी, बत्ती गुल की, गवर्नर को मेमोरेंडम दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अलग अलग प्रोग्राम किए गए। अभी दूसरा एक्टिविटी का फेस आया है जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे बंद होने वाला है। फिर उसके बाद कई बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के जंतर मंतर ग्राउंड पे है। उसके बाद कई बड़े लोगों की गिरफ्तारियां है। इस तरह के कई और प्रोग्राम आगे ये वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया उसके खिलाफ हम लोग करने वाले हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। उसी दौरान जो आई लव मोहम्मद कहना, किसी ईश्वर का या अपने किसी महापुरुष का नाम लेना, ये सारी चीजें यहाँ के संविधान में हमको अलाउड है, परमिसिबल है, चाहे वो किसी भी धर्म का, क्योंकि यहाँ पर विविध धर्म के लोग भारत में बसते हैं। विविध जाति के सबसे ज्यादा धर्म और जाति के धर्म भारत देश में बसते हैं और इसी तरह से उसका संविधान हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो सबको समाविष्ट उसमें करता है। अब ये चीज नहीं एक लेके आ रहा है कि भाई आप आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, तो ये असंवैधानिक है। उसके नाम पे कई गिरफ्तारियां हो रही है, किसी को कुछ किया जा रहा है।
बड़े बड़े धर्म गुरुओं को अरेस्ट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इसको हम कंडेम करते हैं और ये देश के हित में किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। यह देश बहुत ही शांतिता प्रिय देश है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें यहाँ कर रहे हैं जो देश के लिए हानिकारक है। हम ये चाहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये चाहता है कि ये देश में सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे, ये देश प्रगति करे, सबको यहाँ सबके हक मिले और सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा चाहता है। और इस तरह से कोई गलत अगर कोई चीज होती है तो उसको गवर्नमेंट तक लेके जाता है, प्रोटेस्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो आई लव मोहम्मद वाला जो मामला है, इस पे जो गिरफ्तारियां या बुलडोजर या जो कुछ भी चीजें जो चल रही है उसको फौरन रोक लगाने देनी चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक है। संविधान में जो लिखा है, अगर उसके खिलाफ कोई गलती करता है, गुनाह करता है, तो उसको सजा अवश्य मिलना चाहिए। धन्यवाद। प्रेस क्लब में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पत्रकार परिषद के दो मुद्दे थे। एक था जो बरेली में वाकयात हुआ, दर्दनाक घटना हुई, उसको सभी ने कंडेम किया। और दूसरा है कि वह कानून 2025 जो बना है, उस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो इंटीरियम ऑर्डर आ गया, उसके बाद आंदोलन की दिशा क्या होगी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर इलियास इन्होंने क्लियर भी किया कि किस तरह से 11 तारीख को फिर 16 तारीख को दिल्ली में धरना वगैरह होगा। जो आपने बात कही कि आई लव मोहम्मद एक पोस्टर से शुरू हुआ, अब कोई पोस्टर बनाता है तो उसके लिए इतना बड़ा माहौल खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूपी के पुलिस प्रशासन को एफआईआर दाखिल करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे देश में कई दलित आदिवासी महिलाओं के ऊपर बलात्कार होने के बाद भी कोई पुलिस थाने में एफआईआर नहीं होती, लेकिन योगी सरकार इस मामले में जिस तरह का उन्होंने रवैया अपनाया, चाहे किसी को गिरफ्तार करने का मामला हो, बुलडोजर चलाने का मामला हो, तो ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। नहीं, जब कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है, जब गिरफ्तारी होती है तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बेल की होती है, फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं तो केसेस चलते हैं, तो फिर कानून आ जाता है, अदालतें आ जाती है, तो प्रोसेस चलेगा ही। और वो आजकल जब सोनम वांगचुक जैसे एक इन्वायरमेंटलिस्ट आदमी को ये अगर भुगतना पड़ता है, तो बरेली में जो कुछ कराया, मैं नहीं कह सकता कि हुआ, उससे तो उनकी मंशा नजर आती है। सरकार की नीयत में जो खोट है वो सामने आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग असली मुद्दे ना उठाए, रोजगार के मुद्दे ना उठाए, सरकार के परफॉर्मेंस के मुद्दे ना उठाए, इसलिए सामाजिक ध्रुवीकरण ये संघ परिवार बीजेपी की कल्चर है और उसी का ये परिणाम है। जैसे महाराष्ट्र में देखो, आरक्षण के नाम पे मराठा, ओबीसी, सब कैटेगराइजेशन के नाम पे एससी में आपस में, एसटी में आपस में, इवन नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर स्टेट में हुआ वो दो समुदाय के बीच में हुआ। तो बीजेपी और संघ परिवार की ये नीयत रही है कि वो एक तरफ कहते हैं कि सारे हिंदुओं को इकट्ठा करना हमारा काम है, लेकिन हिंदुओं में भी टुकड़े टुकड़े करके उनको बंटवा के, कोई ओबीसी के नाम पे, कोई मराठा के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये बीजेपी का धंधा है। और मुसलमान उसके लिए आसान टारगेट है, तो मुसलमानों के बारे में तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मोहम्मद के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है देश के अंदर, और गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं हर जगह हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है और कोई गैर कानूनी नहीं है। ये तो मोहब्बत का संदेश है, अपने गुरु पीरों से मोहब्बत करना, पैगंबरों से मोहब्बत करना। इसके पीछे अगर कोई लड़ाने की कोशिश करता है तो सीधा स्पष्ट आता है, कहा जा सकता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, देश में अराजकता फैला के रखना, ताकि सरकार के कुकर्मों पर किसी का ध्यान नहीं जाए। तो ये सीधा सीधा वही मामला है।
आपको क्या लग रहा है कि ये जो बेसिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई या और भी ढेर सारे मुद्दे, उन सबको मतलब बहकाने के लिए इस तरह के मुद्दे जानबूझ के सरकार कर रही है, सामने ला रही है? जी बिल्कुल, सरकारी कोई 25,000 के 70, 80, 90,000 कुछ का स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। राइट। और अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में कुछ काम बराबर हो नहीं रहे। यहाँ पे सबसे बड़ा है उसकी मशीनें बड़ी बड़ी बंद हैं। जो सबसे बड़ा, अगर कोई अदर आदमी देख कर आएगा कि जे हॉस्पिटल में जाके मैं काम करा लूँ या किसी भी सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ की जो NRI मशीन, मतलब जो मशीनें MRI स्कैनिंग मशीनें होती हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर है, लेकिन वो उनको संभाला नहीं जाता और उनको बाहर से लिख के दिया जाता है। तो ये जो मुद्दे हैं, सरकार, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेरोजगारी, इन सबको, इनकी बात कर ही कौन रहा है? आज का मीडिया पे तो इनकी बातों का नाम भी नहीं लिया जाता। ये मुद्दे ही मेरे को लगता है जैसे ये जिनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए वैसे बना दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल यही बात है, इनका ध्यान बटाने के लिए नए से नया। एक और बात है, सरकार रोज़ नए नए अमेंडमेंट कर रही है और उन अमेंडमेंट्स को जब तक वो लागू होएंगे कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। तो जब वो हमारे जाने के बाद, माने हमारी मृत्यु के बाद अगर वो लागू हो जाते हैं, तो कौन बताएगा कि ये कानून ऐसा नहीं था, ऐसा था? फिर लोग उसी कानून के ऊपर लड़ेंगे। तो ये सब, ये रोज़ नए नए कानून ला रहे हैं, रोज़ नए नए काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आपका ध्यान कहीं और रखा जा रहा है। यही मुद्दा है।